आज का जो हमारा टॉपिक है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स। प्रीवियस जो हमने लेक्चर बनाया था, जो हमने लेक्चर स्टडी किया है, लर्न किया है, उसमें हमने देखा था पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को एक्सेस मॉडिफायर भी कहा जाता है, एक्सेस स्पेसिफायर भी कहा जाता है। आज हम देखते हैं प्राइवेट। प्राइवेट हमने कल बात की थी कि प्राइवेट विद इन अ क्लास उसका स्कोप होता है, आउटसाइड द क्लास वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। पब्लिक जो हमारे पास मेंबर्स होते हैं, पब्लिक डाटा जो हमारे पास होता है, उसे हम पूरे के पूरे सिस्टम में किसी भी जगह पर कहीं भी आसानी से यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बट जो हमारा कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, उसे हम हर जगह पर आसानी से यूज नहीं कर सकते। उसे यूज कराने के लिए कोई ना कोई हमें फंक्शन की जरूरत पड़ती है, या किसी ना किसी सेट फंक्शन की, गेट फंक्शन की, कोई ना कोई हमने रास्ते में ब्रिज बनानी होती है, जिसके बेस पर हम आगे काम कर रहे होते हैं। लाइक एग्जांपल, हमारे पास किसी ऑफिस का एक हेड होता है, तो हम उस हेड तक डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। उसके पीएस को मिलना पड़ता है, या उसका कोई ना कोई असिस्टेंट तक हम पहले जाते हैं, जो हमें उस हेड की तरफ मूव कराता है, उस हेड की तरफ लेकर जाता है। वो जो पीए होता है या असिस्टेंट, वो लाइक एज अ ब्रिज का काम कर रहा होता है, क्योंकि वो हेड जो है वो एक प्राइवेट मेंबर के तौर पर होता है हमारे लिए। उसके पास हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है। हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स पब्लिक में होते हैं, डिफरेंट प्राइवेट में होते हैं। हम प्राइवेट मेंबर्स को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। इनके लिए हम कोई ना कोई फंक्शन को यूज करते हैं। विद इन अ क्लास वो फंक्शन हम बना रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है मार्क्स की। मार्क्स की हमने एक क्लास बनाई हुई है। इस क्लास के अंदर हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक सैलरी है, एक फाइन है। सैलरी भी हमेशा सी कॉन्फिडेंशियल होती है, सबको, पब्लिक को नहीं बताई जाती। और फाइन किसी के ऊपर कोई ना कोई सर्वेलेंस, कोई एनीवन चार्ज आ जाता है, तो वो भी सबको नहीं बताया जाता। यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक सैलरी का, एक फाइन का है। अगर मैं इसको पब्लिक कर दूं, तो ये अब हर जगह पर आसानी से एक्सेस हो जाएगा। हम इसको आसानी से हर जगह पर मूव करा सकते हैं। बट हमने इसको प्राइवेट रखा हुआ है। आप कोई भी कीवर्ड ना लिखें तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही हो जाता है। इस टाइम ये दोनों प्राइवेट वेरिएबल है हमारे पास, सैलरी भी, फाइन भी। ये दोनों हमारे प्राइवेट के तौर पर काम करेंगे, और हम इन्हें डायरेक्ट एक्सेस भी नहीं कर सकते मेन के अंदर जाकर। हम यहाँ इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास मॉक्स का एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ पड़ा है। यहाँ हम जब भी एम डॉट प्रेस करते हैं, ये देखिए हमारे पास ये दोनों वेरिएबल शो नहीं हो रहे हैं। ना ही हमारे पास सैलरी का आ रहा है, ना ही फाइन का आ रहा है, क्योंकि ये दोनों प्राइवेट हैं। इन्हें एक्सेस करने के लिए हम सिस्टम के अंदर फंक्शन को यूज करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। उस फंक्शन के जरिए हम इन चीजों को एक्सेस कर रहे होते हैं। यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया है जिसे पब्लिक कर दिया है, वाइड इनपुट। इनपुट के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया है। पब्लिक उसको, वही बात है, हमने ओपन रख दिया है, वो भी क्लास के अंदर, विद इन अ क्लास। जिस क्लास के अंदर ये प्राइवेट चीजें हमारी पड़ी हैं, उधर ही हमने इसी क्लास के अंदर ही एक फंक्शन बनाया है वाइड इनपुट के नाम से, और उसको हमने पब्लिक कर दिया है। इस इनपुट फंक्शन के अंदर हमने एंटर सैलरी, एंटर फाइन, जो भी चीज हम करवाना चाहते हैं, एंटर नेम है, आईडीज हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स कर सकते हैं। इसके ऊपर डिफरेंट फार्मूलेस लगाए जा सकते हैं, सम है, सब्ट्रैक्शन है, कोई परसेंटेज टेक्स्ट वगैरह बनाना है, कुछ भी हमने करना है, हम इस फंक्शन के अंदर डायरेक्ट कर सकते हैं। इस फंक्शन को हम जाकर मेन के अंदर एक्सेस करेंगे। इससे पहले हम इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे प्राइवेट मेंबर्स हैं, प्राइवेट वेरिएबल्स हैं हमारे पास। इसी को हम देखते हैं कि इस इनपुट को हमने किस तरीके से वहां पर एक्सेस किया है। हमारे पास मार्क्स है, मार्क्स में एम हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था। जैसे ही मैं एम डॉट करता हूं, मेरे पास ये इनपुट का फंक्शन आ जाता है। इसको कॉल कर अब यहां से हम आसानी से कर सकते हैं। इसको मैं कॉल करता हूं, एम डॉट इनपुट का फंक्शन है हमारे पास। इसको हम जब रन करेंगे सिस्टम को, तो ये हमारा सिस्टम हमें कहां पर लेकर आएगा, एंटर सैलरी, एंटर फाइन। यहाँ पर हमारा सिस्टम हमें लेकर आ जाएगा। इसको रन करके हम चेक कर लेते हैं।
हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है रन होने में। अभी हमारे पास इसकी विंडो आ जाएगी। ये हमारे पास इसकी विंडो आ गई है, ये रन हो गया है। एंटर सैलरी, हमने जब इसको कॉल किया था, हमने एम डॉट प्रेस किया है, मार्क्स का ऑब्जेक्ट बनाया था एम। एम डॉट जैसे हमने प्रेस किया, वो कहां पर गया, इनपुट और आउटपुट। उसने हमें दो फंक्शन दिखाए, क्योंकि हमने दो फंक्शन बनाए हुए थे। इनपुट का फंक्शन हमारे पास जैसे कॉल हुआ है, हमारे पास वही दोनों वेरिएबल आ गए हैं। एंटर एंटर सैलरी, सैलरी को हम पुट कर देते हैं। लाइक एग्जांपल में 80 पुट कर देता हूँ, और साथ फाइन है हमारे पास, इसको 150 मैंने पुट किया है। ये दोनों हमारे पास बिल्कुल सही सक्सेसफुली रन हो गए हैं। यहाँ हम देख रहे थे कि एक प्राइवेट मेंबर को हम किस तरीके से सिस्टम के साथ एक्सेस करते हैं, और पब्लिक को कैसे करते हैं, प्राइवेट को कैसे किया जाता है, इन चीजों को हम यहाँ पर देख रहे थे। यहाँ पर हमारे पास दूसरा एक फंक्शन बना हुआ है आउटपुट के नेम से। इसको भी हम इसी तरीके से ही एक्सेस कर सकते हैं। एम डॉट जैसे हम करेंगे, आउटपुट आ जाएगा हमारे पास। इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास इसके डिफरेंट आउटपुट, डिफरेंट इनपुट हमारे पास लेकर आएगा। अभी अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास ये सैलरी और ये फाइन का कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हमने चेक लगाए हुए हैं। इनपुट अलग फंक्शन है, आउटपुट अलग फंक्शन है। अगर आउटपुट पहले चलेगा तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, इनपुट पहले चलेगा तो वो इंटर एंटर तो करा लेगा, लेकिन आउटपुट के लिए फिर से हमें दूसरे फंक्शन में जाना पड़ेगा। सिस्टम को इस तरीके से हमने डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट तरीकों से चेंज करके रखा हुआ है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ रन करके। हमारे पास आ गया एंटर सैलरी। लाइक एग्जांपल मैं इसमें 1 लाख पुट कर रहा हूँ, फाइन में कर रहा हूँ 200। ये हमारे पास पहला जो फंक्शन था इनपुट का, जिसके अंदर हमने इनपुट कराए हैं सी इन करके। दूसरा जो हमारे पास फंक्शन था उसमें हमने आउटपुट कराए हैं। हमने हमारे पास दो फंक्शंस थे, दोनों प्राइवेट मेंबर्स के अगेंस्ट ही चल रहे हैं। हमने फंक्शंस को पब्लिक करके आउटसाइड द क्लास एक्सेस किया हुआ है। इसी तरीके से हम एक और प्रोग्राम भी देख लेते हैं कि हम अदर चीजों को किस तरीके से अपने सिस्टम के साथ एक्सेस करा रहे होते हैं। यहाँ पर मैंने एक कोड बनाया हुआ था स्विच का। जैसे हम स्विच चॉइसेस के लिए यूज करते हैं कि पहले हमने इनपुट को रन करना है, फिर आउटपुट को रन करना है। अगर यहाँ हमारे पास सामने टैक्सेस हैं, कोई भी हमारी सैलरी के ऊपर कोई भी फार्मूलाज कुछ भी चल रहा है, हम उसको उसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अपने सिस्टम को हम उसी तरीके से देखेंगे कि हमारा सिस्टम को कौन सी कंडीशन को कब जरूरत है। उस अपनी मर्जी के मुताबिक हम चॉइस देंगे, चॉइस 1 है, 2 है, कोई टैक्स की है, कोई किस चीज की है, और अपने सिस्टम हम रन करते जाएंगे। इसके साथ हम एक और प्रोग्राम भी देख लेते हैं प्राइवेट नंबर्स के हवाले से। ये हमारे पास एक स्मॉल सा प्रोग्राम है। एक हमने क्लास ली है मार्क्स की, जैसे हमारे पास अभी पहले भी क्लास थी मार्क्स की, अभी भी हमारे पास क्लास है मार्क्स की। यहाँ पर कुछ चीजों को हमने पब्लिक रखा हुआ है, कुछ चीजों को हमने प्राइवेट रखा हुआ है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 3 है, सम है। परसेंटेज भी आ सकते हैं, डिवीजन भी आ सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। कुछ चीजों को हमने पब्लिक करके रख दिया है, स्ट्रिंग नेम, आईडी। आईडी और नेम को हमने पब्लिकली रखा हुआ है। उसके रिजल्ट की जो इतनी हमारी चीजें हैं, सब्जेक्ट 1 2 3 और सम, इन्हें हमने प्राइवेट रख दिया है। अब हम मेन के अंदर देखेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक क्लास मार्क्स के अंदर आए हुए हैं। दोनों को हमने एक्सेस करना है, तो दोनों को हम एक्सेस कैसे करेंगे। हम आते हैं अपने मेन की तरफ। हम मेन में आ गए हैं। मेन में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है मार्क्स एम के नेम से। मैं जैसे ही एम डॉट करता हूँ, मेरे पास आईडी भी आता है, नेम भी आता है।
बट जो सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री और सम था, वो मेरे पास शो नहीं हो रहे, क्योंकि वो हमारे प्राइवेट मेंबर्स थे। उन प्राइवेट मेंबर्स को हम एक्सेस कराने के लिए फंक्शन का सहारा लेंगे, कोई ना कोई हम फंक्शन बनाएंगे। सेट फंक्शन, गेट फंक्शन को भी आगे देखेंगे, कंस्ट्रक्टर कैसे बनते हैं और सेटर गेटर काम कैसे कर रहे हैं। यहाँ हम अभी सिंपल फंक्शन बनाकर चीजों को एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है, जिस फंक्शन को हमने पब्लिक रखा हुआ है, ताकि ये जो हमारी प्राइवेट चीजें हैं, सब्जेक्ट वन टू थ्री और सम, इन्हें हम एक्सेस कर सके। इनपुट के नाम से हमने एक फंक्शन बना दिया है, वाइड इनपुट एंटर मार्क्स सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री। इसी तरीके से यहाँ हमने इसको आउटपुट भी कराया हुआ है, आउटपुट के साथ हमने इसको सम भी कराया हुआ है। डिफरेंट तरीकों से अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हम अपने सिस्टम को रन कर रहे हैं। यहाँ हमने तीन पहले मार्क्स एंटर कराए हैं, फिर उनका आउटपुट हमने शो कराया है, उसके बाद उनका सम लेकर हमने उसका सम भी शो करा दिया है। मेन के अंदर हम इसी चीज को ही देख रहे हैं। नेम था, आईडी थी, ये दोनों पब्लिक थे, इन्हें हमने डायरेक्ट एक्सेस कर लिया है, क्योंकि ये पब्लिकली हमारी चीज है। एम डॉट नेम, एम डॉट आईडी, ये दोनों हमारे पास आ रहे हैं। जबकि हमारे पास जो सब्जेक्ट की चीजें हैं, सब्जेक्ट वन टू थ्री और सम, वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकते। उनके लिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया था। किस नेम से बनाया था? इनपुट के नेम से। इस इनपुट के फंक्शन को हम कॉल करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक है, इसको कॉल करेंगे तो ये हमारी सारी चीजें एक्सेस हो सकेंगी, अदरवाइज हम एक्सेस नहीं कर सकेंगे। एम डॉट, जैसे मैं इस इनपुट के फंक्शन को कॉल डॉट करके इंटेलिजेंस के जरिए एक्सेस करूंगा, इसको कॉल करूंगा, ये सारी की सारी इस इनपुट फंक्शन के अंदर जितनी भी चीजें हैं हमारी एक्सेस हो जाएंगी। इन्हें रन करके हम चेक करते हैं। ये हमारे पास रन हो गया है, हमारे पास कंसोल आ गया, इसमें हम इंटर करके सिस्टम को चेक करते हैं। लाइक एग्जांपल एंटर नेम है, एबीसी में दे रहा हूँ, एंटर आईडी है, लाइक एग्जांपल 24 मैंने इसकी आईडी दे दी है। एंटर मार्क्स सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट वन के हमारे मार्क्स हैं 98, सब्जेक्ट टू के हैं 85, सब्जेक्ट थ्री के हैं 75। आउटपुट हमारे पास आ गया, सब्जेक्ट वन भी, सब्जेक्ट टू भी, सब्जेक्ट थ्री भी, सम भी हमारे पास आ रहा है। हम इसी तरीके से अपने सिस्टम को खुद ब खुद चेंज कर रहे होते हैं। यहाँ पर जब हमने तीन सब्जेक्ट के मार्क्स लिए हैं, ऐसे हमारे पास हजारों स्टूडेंट, हजारों सब्जेक्ट्स, हजारों मार्क्स हो सकते हैं। तो यहाँ हम एरेस और लूप्स को यूज करते हुए अपनी चीजों को चेंज करेंगे। हम एरे लेंगे, ये वही बात है, हम 10 का एरे ले लेते हैं, 6 का एरे ले लेते हैं, जितने स्टूडेंट जितने सब्जेक्ट, उसी तरतीब से अपने रिक्वायरमेंट्स को देखते जाएंगे और हम फंक्शन के अंदर इन चीजों को यूज करते जाएंगे। आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द क्लास, हम जाकर उस फंक्शन को एक्सेस करेंगे और उस फंक्शन की तमाम चीजों को हम एक्सेस करके अपना कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा देंगे। ये हमारे पास एक सिंपल फंक्शन थे। आगे चलकर हम गेट फंक्शन, सेट फंक्शन को भी देखेंगे कि हमारा प्राइवेट मेंबर जितने भी हैं, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स जो हम यूज कर रहे हैं, प्राइवेट मेंबर, उन्हें हमने विद विद पैरामीटर्स कैसे एक्सेस करना है, विदाउट पैरामीटर कैसे एक्सेस करना है, इन सारी चीजों को हम साथ साथ आगे मूव करा रहे हैं, साथ साथ हम इन सारी चीजों को देखते जाएंगे। थैंक यू।